शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। आज हम तीन काव्य और लेंगे। 16, 17 और 18। ठीक है, 15 काव्य हमारे हो चुके थे। आज हम 16, 17 और 18 इन तीन काव्यों को हम लेंगे। मंत्र क्या है ये हम आपको पहले ही बता, मंत्र के विषय में हम पहले ही बता चुके थे, थोड़ा सा बताया था, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा बताया था कि मंत्रों के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। मंत्र क्या करते हैं, एक तरह से हमें सोते से जगाने का काम करते हैं। जैसे कि हम सोए पड़े हैं और उसे हमें जागना है, तो उसके लिए क्या काम करते हैं, मंत्र उस सोते हुए को जगाने का काम करते हैं। ठीक है। मंत्र जैसे कि एक लाइट का, जैसे बल्ब है, तो बल्ब के अंदर एक विद्युत यानी कि करंट जा रहा है, तो उस करंट का काम करते हैं, क्योंकि जब तक करंट नहीं जाएगा किसी भी चीज में, वो चलने वाला भी नहीं है। आपके कितने भी अच्छे से अच्छा, आपका लाखों रुपए का टीवी है, लेकिन अगर उसमें बिजली ही नहीं जा रही तो क्या वो चल पाएगा, नहीं ना। तो उसी तरह से जो वो विद्युत है, वो जो करंट है, उसका काम करते हैं मंत्र। ठीक है, वो सीधे मंत्र क्या होते हैं, हमारी आत्मा पर स्पंदन करते हैं, हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, हमारे चारों तरफ। और बहुत सारे फायदे हैं मंत्र के उच्चारण से। हमारा इस ऑरा स्ट्रांग होता चला जाता है, एक सुरक्षा कवच बनता चला जाता है मंत्रों के उच्चारण से, निरंतर लगातार, चाहे कोई भी मंत्र हो। और सबसे बड़ा तो नमोकार मंत्र ही है। हम जितना जितना उसको क्या कहते हैं पढ़ते हैं, उसकी जाप करते हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में जब जाप करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे सारे के सारे पाप अपने आप कम होते चले जाते हैं, क्षय को प्राप्त होते चले जाते हैं। ठीक है। तो नमोकार मंत्र तो अपने आप में ही सर्व गुण संपन्न है, यानी कि सर्व शक्तिशाली अगर कोई मंत्र है तो वो नमोकार मंत्र ही होता है। ऐसे ही, लेकिन हर चीज के अलग अलग मंत्र भी होते हैं। ठीक है। और उनके यंत्र भी होते हैं। आज हम आपको यंत्र बताएंगे कि यंत्र की क्या उपयोगिताएं हैं। मंत्र की उपयोगिता तो आपने समझ ली, हर चीज के लिए, यानी कि हर बीमारी के लिए जैसे अलग अलग दवाई होती है, इसी प्रकार से हर बीमारी के लिए या हर चीज के लिए अलग अलग मंत्र भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके भेद प्रभेद बहुत सारे हो जाएंगे, तो उतना हम यहाँ पर अभी वर्णन नहीं करेंगे। यंत्र, यंत्र आपने देखे होंगे, अभी आपके सामने किताब भी खुली हुई होगी, हर काव्य के आगे आपको एक यंत्र भी बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। भक्तांबर स्तोत्र में भी आपने यंत्रों को देखा होगा, यहाँ तक कि आपने मंदिरों में भी यंत्र को देखा होगा। ठीक है ना, कि हर जगह हर वेदी पर यंत्र जरूर रखे जाते हैं। तो उन इन यंत्रों का क्या महत्व है, देखिए। जो मंदिर के यंत्र हैं वो तो अपने आप में बिल्कुल ही विशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध मंत्र यंत्र होते हैं। ठीक है, उनकी स्थापना की जाती है, सारी क्रियाएं उनकी जैसे एक यंत्र की होनी चाहिए वो की जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ अभी हम गृहस्थ की बात कर रहे हैं, अपनी एक साधना की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम यंत्र बनाकर कागज में निकलवा कर उनको लेमिनेट कराकर वह यंत्र को भी अगर हम सामने रख के अपनी साधना करते हैं, तो उसके उससे भी हमें उतने ही प्रभाव मिलते हैं। ठीक है। तो यंत्र में क्या होता है, आपने देखा होगा कि उसमें अक्षर भी होते हैं, उसके अंदर शब्द भी होते हैं, उसके अंदर आकृतियां भी होती हैं, सारी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन आकृतियों का ही अपना एक महत्व होता है। जैसे कि अगर क्योंकि उसके अंदर पांच हमारे तत्व भी होते हैं, यानी कि जल, अग्नि, वायु और क्या कहते हैं, जल, अग्नि, विधि। वायु, वनस्पति, पृथ्वी और आकाश, ये हमारे पांच तत्व होते हैं। तो ये पांच तत्वों का समावेश करके ही इन यंत्रों की रचना होती है, और फिर उसके अंदर मंत्र लिखे जाते हैं और उसके अंदर रिद्धियां भी लिखी जाती हैं। ठीक है। तो उससे उससे उसकी वाइब्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है, चतुष्कोण, यानी कि अगर चकोर है कोई भी, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका कोई भी यंत्र है और उसमें चकोर की शेप बनी हुई है, तो इसका मतलब वो पृथ्वी को, आपकी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब पृथ्वी के अंदर क्या गुण होते हैं, धैर्य। सबसे ज्यादा पृथ्वी के अंदर क्या होता है, धैर्य होता है। कितनी सारी चीजों को वो अपने अंदर समा समा लेती है ना। तो इसलिए इससे क्या होता है, धैर्य आता है, धैर्य का गुण प्रकट होता है। और क्या होता है, उत्साह, सफलता, सुख, ये सारे के सारे गुण इनसे हमें मिलते हैं। तो इसलिए जब भी यंत्र में चकोर शेप होती है, तो यानी कि वो हमारे पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है, और उससे हमारे हमारे अंदर क्या आती है, वो सारे गुण हमारे अंदर आते हैं, यानी कि धैर्य आता है, सुख आता है, और अनेक उत्साह आता है, ये सारी चीजें आती हैं। जल तत्व, जल क्या है, व्रताकार। ठीक है, जो व्रत यानी कि गोल हो गया,
जल किसको, जहां पर भी आपके गोल हो, राउंड शेप हो, वो हमें हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब जल के अंदर क्या है, चंचलता है, क्योंकि जल कभी भी ठहर नहीं सकता, है ना, नदी बहती रहती है। तो जल किसको प्रेजेंट करता है, जैसे हमारे इमोशंस भी कहते हैं ना, अगर जल तत्व ज्यादा होता है या जल तत्व की राशि में हम पैदा होते हैं तो हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, है ना। तो इसलिए जल क्या है, चंचल है। तो ऐसे ही इससे क्या होगा, जहां पर भी चंचलता का, सम्मान का, प्रेम का प्रतीक है, और साथ ही साथ संतोष का, ये गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। जो अगर वहां पर गोल आकृति होती है, वृत्ताकार आकृति होती है। फिर उसके बाद त्रिकोण, त्रिकोण भी होगा, आप देखेंगे यंत्र में कहीं ना कहीं त्रिकोण भी होते हैं, कई यंत्र में तो बड़े बड़े त्रिकोण पाए जाते हैं। ठीक है। तो उस वो त्रिकोण क्या है, अग्नि तत्व को, क्योंकि अग्नि की आपने कभी लो देखी है, ऊपर की ओर जाती है, ठीक है ना, ऊपर पतली और नीचे ऐसे बन जाती है। यानी कि त्रिकोण जो है वो हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि कहाँ जाती है, हमेशा ऊपर की ओर जाती है। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं हमारे, एकदम से अग्नि क्या है, एकदम से जलाओ एकदम से विस्फोट होता है अग्नि से, है ना, एकदम जलती है अग्नि, यानी कि उसके अंदर क्या है, शीघ्रता है, धीरे धीरे काम नहीं होता। अग्नि एकदम से भड़कती भी है, प्रज्वलित भी होती है। तो अग्नि के अंदर क्या है, शीघ्रता। तो ये, और इसमें निगेटिव चीजें भी है, ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी चीजें ही होती है। अगर हम अग्नि तत्व को ज्यादा डाल देते हैं तो वो नुकसान भी करती है, क्योंकि अग्नि नुकसान भी करती है, चाहे वो आपके पेट के अंदर की अग्नि हो। अगर आपका अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो वो आपकी पाचन संबंधी परेशानी दूर करने लग जाता है ना, जठर अग्नि आपके अंदर प्रज्वलित हो जाती है। तो इसलिए अग्नि क्या करती है, नुकसान देती है। ठीक है। तो इसलिए उस चीज को वो क्या लाती है, शीघ्रता भी लाती है, हमें क्या कहते हैं, कलेश भी कराती है, क्योंकि जब हमारे अंदर अग्नि, क्रोध की अग्नि बढ़ जाती है तो हम क्या हो जाता है, कलेश बढ़ते हैं। ठीक है ना, जब आप कोई इंसान गुस्सा करता है तो घर में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो वो क्लेश का कारण भी होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अग्नि तत्व को लगाना। और अग्नि विनाश भी करती है, आप कहीं भी आग लगा दीजिए उस जगह का विनाश ही हो जाएगा, चाहे वो आपस आपसी रिश्तों में आग लगाना हो या फिर कहीं भी अग्नि प्रज्वलित करनी हो। ठीक है। तो अग्नि से विनाश भी होता है और अग्नि से दिया भी जलता है, आरती भी होती है प्रभु की। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार की अग्नि को प्रज्वलित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, भावनाएं आ जाएंगी कि आप कौन सी भावना के साथ कार्य करना चाहते हैं। ठीक है। वायु तत्व त्रिव्रत, यानी कि जहां पर तीन व्रत होते हैं, यानी कि तीन क्या कहते हैं, गोले होते हैं या तीन आकृतियां होती हैं, वो त्रिव्रत होते हैं। एक तो त्रिकोण बन गया, एक और होती है, ठीक है, जिसमें तीन आकृतियां एक साथ जुड़ जाए, वह त्रिव्रत होते हैं। तो ये आकृति क्या लाती है, ये भी हमें दुख देती है और हमारे सम्मान भी लाती है, अपयश भी लेकर आती है। तो इस प्रकार से ये गुण होते हैं हमारे वायु तत्व में। वायु का क्या है, हवा का झोंका, एकदम से कोई चीज आई और एकदम से सब जगह फैल जाती है, क्योंकि वायु क्या करती है, फैल जाती है। अगर अग्नि में वायु लग जाए तो वो क्या कर जाती है, और ज्यादा आग लगा देती है। ठीक है ना, आप समझ रहे हो वायु तत्व का क्या वो होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर वायु क्या कहते हैं बढ़ जाती है तो पेट में दर्द, सिर में दर्द, ये सारी चीजें आ जाती है, घुटनों में दर्द, जितने भी ये घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, कंधों में दर्द, सिर में दर्द, ये जितनी भी प्रॉब्लम है जोड़ों से संबंधित, ये किस वजह से है, वायु तत्व के कारण। वायु बढ़ी हुई है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है ना। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी किसी चीज को एकदम से फैला देती हैं, जैसे कोई अपयश क्या होता है कि छोटी सी चीज है लेकिन वो सारे में फैल गई, जैसे सीता जी का छोटी सी चीज थी, सारे में फैल गई। रावण का तो आज तक ही चल रहा है, अभी आने ही वाला है ना, सदियां बीत गई, लेकिन फिर भी रावण को आज भी एक छोटी सी चीज के लिए क्या करते हैं हम सभी जानते हैं कि क्या करते हैं, है ना। लेकिन उससे ज्यादा रावण तो वैसे ही घूम रहे हैं खुले सारे में। नहीं, हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है ना। हाँ। तो इस विषय पे हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी धर्म की कक्षा है, लेकिन चिंतन करने की जरूरत है कि आज के समय में न जाने उससे उसके 10 सिर क्या 20 सिर वाले रावण भी घूम रहे हैं, 1000 सिर वाले, इतनी खतरनाक खतरनाक दिमाग लेके वाले रावण भी खुले घूम रहे हो, उनको कोई नहीं फूकता है, कुछ नहीं करता है ना। हाँ। फिर उसके बाद आ जाता है आकाश तत्व। आकाश क्या है, आकाश का कोई मतलब आकृति नहीं है, जितना भी खालीपन होता है वो आकाश है। तो इसलिए तुम्हारे यंत्र में जितना भी खाली स्थान है वो आपका आकाश तत्व हो गया।
ठीक है। तो वो क्या लेके आता है, वो हमें अध्यात्म यानी अध्ययन लेके आता है, मनन चिंतन, जैसे भी मैंने कहा था चिंतन कीजिए इस विषय पे कि कितने रावण और घूम रहे हैं खुले। ठीक है। तो वो मनन चिंतन लेके आता है, प्रेम लेके आता है आकाश तत्व, और साथ ही साथ अध्ययन, अध्ययन जैसे गुण भी हमारे अंदर लेकर आता है। ठीक है। तो इस तरह से ये यंत्र के विषय में हुआ कि यंत्र का जो मेन महत्व है, उसके अंदर की आकृतियां भी मेन होती हैं, और फिर वहां पर जो हम मंत्र को लिख देते हैं तो वो उसकी ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें रिद्धियां भी लिखी जाती है और बीजाक्षर भी लिखे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो आज आपका यही होमवर्क रहेगा कि आपके पास, सबके पास किताब है, तो हर उसको आप देखने का, समझने का प्रयास कीजिए, हर काव्य के यंत्र को समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी समझ में आए उसको नोट डाउन कीजिए कि आज हमें इस यंत्र में ये चीज समझ में आई है। ठीक है। थोड़ी सी अपनी इंट्यूशन पावर भी चलाइए कि आपको उसके अंदर उस यंत्र में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आज आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपका खुद भी काम कीजिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप उतार रहे हो, वो एक अच्छी बात है, लेकिन आपका अपना भी क्वेश्चन आंसर भी होने चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता क्लास में, ये भी सबसे बड़ी बात है। जितने जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उतने उतने ही आंसर निकलेंगे, उतनी उतनी नई नई चीजें भी आएंगी निकल के। तो ये भी करना चाहिए। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, ये काम आपका होमवर्क अब रहेगा, रोज मैं आपको होमवर्क दूंगी कुछ ना कुछ, और आप लोग अपनी इंट्यूशन से उसमें लिखेंगे कि क्या कहते हैं, इन यंत्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है। कोई भी एक या दो या तीन यंत्र, जितना आपके पास समय है उतना आप करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई ये सारी चीजें। अभी हम अपने विषय पर आते हैं। 16 नंबर का काव्य हमारा आज यहाँ पर शुरू होगा। 16 नंबर का काव्य है, गहन वन पर्वत भय विनाशक। क्योंकि अभी हमारे भय के निकल रहे हैं। गहन वन पर्वत यानी कि बहुत ज्यादा कहीं पर आप ऊंचाई पर जा रहे हैं, है ना। जिस यहाँ पर इंग्लिश आज के शब्दों में क्या कहते हैं, हाइट का फोबिया। जैसे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग पर आप चले गए और नीचे झांक रहे तो आपको डर लग रहा है ना। झूले पर झूल रहे हैं आप, जैसे ही हाइट पे जाते हैं आपको डर लग जाता है। तो इससे क्या आप लगा लोगे, हाइट का फोबिया। या फिर अंधेरे में एकदम से डर जाना, कहीं बिल्कुल अंधेरे में आप जा रहे हो और वहां पर आपको एकदम से डर लग जाना। ठीक है। अंधेरे का भी फोबिया आप इसमें लगा लेंगे। वन पर्वत, पर्वत तो हाइट ही हो गई, और गहन वन मतलब आप यहाँ अंधेरा भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग अंधेरे से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो आप इसमें वो भी लगा लोगे। और साथ ही साथ आप कहीं ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां पर एकदम से सुनसान जगह आ गई, या फिर बहुत सारा ऐसा रात रात में कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो और कोई वन ही वन आ रहा है, मतलब चारों तरफ, तो वहां पर तब उस वक्त अगर डर लगे तो आप ये वाला काव्य भी पढ़ सकते हो। ठीक है। कहीं पर भी जाते हुए, चढ़ाई करते हुए या कुछ भी, तो तब आप ये वाला काव्य कर सकते हो। ठीक है। ये एक लाभ में क्या आ जाएगा, वन पर्वत आदि के भय को दूर करता है, और ऊंचाई पर जाने का जो डर है उसको भी समाप्त करता है। समस्या भी यही आ जाएगी, ऊंचाई से डर लगना यानी कि हाइट का फोबिया, या फिर सफलता का रुक जाना। अब मान लीजिए किसी ने बहुत मेहनत की है अपने कैरियर में और वो एक पोजीशन पे पहुंच गया। अब पोजीशन पे पहुंचना आसान होता है, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। उस पोजीशन पे रहना, टिके रहना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तो कोई आपकी ये मेहनत को नहीं देखता, लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं तो बहुत से लोग आ जाते हैं आपको वहां से गिराने के लिए। तो उस पोजीशन पे टिके रहने का एक डर होता है हर किसी के मन में, तो उस भय के निवारण के लिए भी ये काव्य है। बच्चों की लंबाई अगर नहीं बढ़ रही है, हाइट की प्रॉब्लम है, तो तब भी ये काव्य कर सकते हैं। ठीक है। और वन पर्वत के भय को तो ये दूर करता ही है। अभी कैसे करना है, तो 27 बार काव्य, रिद्धि और मंत्र की जाप, 21 दिन और 21,000 जाप आपको पूरी करनी है 21 दिन में। रिद्धि है ओम रीम अरम नमो ऋग भय पणासे नमः। मंत्र है ओम नमो गौरियाय इंद्राय वज्राय रीम नमः स्वाहा। रिद्धि और मंत्र की आपको जाप करनी है। इसमें हमने जो द्रव्य लिया है वो जल द्रव्य को लिया है। ठीक है। जल द्रव्य के द्वारा। तो अब इसमें जैसे आपको क्या कहते हैं, हाइट का फोबिया है या फिर वन पर्वत ऐसे कहीं जाने का, आपको अंधेरे का फोबिया है, तो आप नेचर से जुड़िए। ठीक है। क्योंकि नेचर की ही इसमें है कि हाइट भी क्या है, नेचर से ही है, और वन पर्वत भी क्या है, नेचर से ही है। तो आपको इसमें नेचर से जुड़िए। अगर आप वैसे कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप अपने पौधों को डेली पानी दीजिए। ठीक है।
ऊंचाई का डर के लिए आपको मंत्रित जल पीना है, यानी कि ये काव्य की साधना कीजिए। और साथ ही साथ इसमें सामने पानी रख लीजिए, प्रासुक पानी, छोटी इलायची डालकर गरम छना हुआ गरम पानी, और फिर उसको मंत्रित करके फिर पीजिए। जैसे अगर बच्चों को डर लग रहा है तो आप साधना कर सकते हैं, और फिर वो मंत्रित पानी आप बच्चों को पिला सकते हैं। अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तब भी आप इस काव्य के द्वारा, रिद्धि मंत्र के द्वारा, उस पानी को मंत्रित करके और बच्चों को पिलाइए जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। ठीक है। तो इसलिए इसमें हमने क्या लिया है, जल द्रव्य को लिया है। जल के साथ ही क्या कहते हैं, आप मंत्रित करके ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। दिशा इसमें वायव्य दिशा आ जाएगी। समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन सफेद, माला भी स्फटिक मणि की यानी कि सफेद माला, और रंग सफेद। आप इसमें चांदी की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी सफेद होती है। दिन 21 21 हजार आपको इसमें जाप करनी है। बीजाक्षर है ओम, ठम ठम, ठ, ठठेरा और उसके ऊपर बिंदी। ठम बीजाक्षर है जो कि रक्षा करता है, रक्षा का ये मंत्र है। ठीक है। स्विच वर्ड है नमो विद्या हराणम। चक्र है सहस्त्रसार, सबसे लास्ट वाला चक्र, यानी कि जो हमारे सिर पर होता है, सहस्त्रसार चक्र। ठीक है। भावना है मैं अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। यानी कि आपको अगर सफल होना है, अगर आपको जिस भी चीज का भय है, आप वो वही भावना अपनी बना सकते हैं। अगर ऊंचाई का भय है तो उसके हिसाब से अपनी भावना बना लीजिए। ये तो सिर्फ सफलता के लिए है, जो कि यानी कि सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये उनके लिए है कि मैं अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। ठीक है। इसमें आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं प्रकृति के साथ, यानी कि जैसे रात में आप खुली छत पे जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। आप इसमें सूर्य के समय जब ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलता है और अगर आपको वो दिखाई देता है तो उसके सामने बैठ के भी आप इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। आप किसी पेड़ के नीचे, जैसे किसी पार्क वगैरह में चले गए और वहां पेड़ के नीचे बैठ के भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जितना जितना नेचर से जुड़ेंगे, जैसे धरती पे पैर, जहाँ पर मिट्टी होती है वहां पर भी पैर लगाकर उससे टच करके, ठीक है ना, धरती से यानी कि मिट्टी से पैर को टच करके, और फिर भी आप वहां मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब मदर अर्थ की जो ऊर्जा है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितना जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना उतना ही आपको जितने भी ये फोबिया हैं वो आपके अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे, और आप खुद पे खुद हील होते जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर क्या है, नेचर आपको स्वयं ही हील कर देती है। ठीक है। तो आप ये रेमेडीज और लोगों को भी बता सकते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फोबिया रहता है। और क्या कर सकते हैं, कुछ भी आप नहीं करें, नमक पानी लीजिए बाल्टी में या टब में, उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, और उसमें अपने हाथ और पैर को डुबा के बैठ जाइए। ये ग्राउंडिंग का ये भी सबसे अच्छा तरीका है। किसी के सिर में बहुत दर्द रहता है तो वो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि जितनी गर्मी है वो हमारे दिमाग में चढ़ गई है, इसीलिए हमारे सिर में दर्द रहता है। तो उस गर्मी को नीचे उतारने के लिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है। गर्म पानी नहीं लीजिए, बिल्कुल ताजा पानी ले लीजिए, ठंडा पानी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन गर्म पानी नहीं। ठंडे पानी में या ताजे पानी में आप नमक डाल के इस तरह से 15 से 20 मिनट बैठिए। फिर देखिए आप कितने ज्यादा अपने आप को ऊर्जान्वित भी पाते हैं और हिल भी पाते हैं। और ये काव्य पढ़ते रहेंगे साथ साथ मन ही मन में, तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें मंत्र की शक्ति भी आ जाएगी और साथ ही साथ नेचर भी आपको हील कर ही देगी। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो फिटकिरी सोते समय अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं, अगर आपको किसी भी चीज का भय लगता है। ठीक है। अगर भय लगता है तब आप करेंगे। आप फिटकरी लीजिए और उसको सोते समय अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए, और सुबह उसको फ्लैश आउट कर दीजिए उस फिटकरी को। 16 नंबर का काव्य पढ़ते हुए आपको ये रखनी है, 16 नंबर का काव्य पढ़ के। ठीक है। काव्य पढ़ लीजिए, उसको फिटकरी को रख दीजिए वहां पर, और फिर सुबह आपको क्या करना है, उस फिटकरी को आपको फेंक देना है, तकिए के नीचे आप रख सकते हैं उसको। तो जो भी आपका ये फोबिया है वो आपका दूर हो जाएगा। बच्चों का है तो बच्चों के लिए भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है। ताकि उनका ये फोबिया दूर हो जाए।
उसके बाद आता है हमारा 17 नंबर का काव्य, जो युद्ध विग्रह विनाशक काव्य है। युद्ध विग्रह यानी कि हर परिस्थिति में मन को शांत करता है ये काव्य। जितने भी हमारे शत्रु हैं वो हमारे मित्र बन जाते हैं, और हमारी जो लोभ कषाय है वो भी कम होती है। लोभ कषाय भी हमारे अंदर कम होती है। लोभ कषाय कब होएगी, मन हमारा शांत कब होएगा, लड़ाई झगड़े कब होंगे, जब या तो संपत्ति को लेके विवाद होता है भाई भाई के बीच में, या किसी के भी बीच में, ठीक है ना। और वो किस लिए होता है, क्योंकि हमारे अंदर लोभ कषाय है। लोभ है तभी तो भाई भाई एक प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, है ना। तो घर में जो युद्ध होते हैं, तो संपत्ति को लेके भाई भाई के बीच युद्ध हो, या फिर गृह क्लेश हो, घर में किसी भी प्रकार का क्लेश हो, या फिर हमारे मन में ही द्वंद हो, हमारे अंदर ही कोई द्वंद चल रहा हो, या फिर कोई शत्रुता हो, ठीक है, भाई भाई के बीच में, मतलब संपत्ति को लेके कोई भी शत्रुता हो, तो उन सब चीजों के लिए आप ये 17 नंबर का काव्य कर सकते हैं। काव्य पढ़ना है आपको, सबसे पहले रिद्धि और मंत्र करना है। 14 दिन में 14,000 आपको जाप करनी है। और अगर आपको बड़ी परेशानी लगती है कि 14 दिन से नहीं होगा, तो आप 24 दिन कर लीजिए। 24 दिन 24,000 जाप, ठीक है। या तो 14 दिन, अगर आपका काम आपका 14 दिन में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप 24 दिन कीजिए, उसमें 24,000 जाप कर लीजिए। इसमें हमने द्रव्य चंदन लिया है, ठीक है। दिशा नैकेत्य दिशा, और समय ब्रह्म मुहूर्त। आसन सफेद, माला सफेद, और वस्त्रों का रंग भी सफेद। इसकी रिद्धि है ओम रीम अरम नमो कुत कुट बुद्धि नासे नमः। मंत्र है ओम नमो धृति देव्यो रीम श्रीम क्लीम ब्लूम एम द्राम द्रीम नमः स्वाहा। आपको क्या करना है, रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। 24 दिन तक आपको चंदन का दान देना है। अगर 14 दिन में काम खत्म होता है तो 14 दिन कर लीजिए, 14 दिन चंदन का दान कीजिए। या फिर 14 दिन तक आपको चंदन अर्चना करनी है। चंदन से कैसे अर्चना करनी है वो आपको बाद में बताया जाएगा कि किस प्रकार से अष्ट द्रव्यों से हमें अर्चना करनी है। तो इसमें आप 14 दिन तक चंदन से अर्चना भी करके आ सकते हैं, चंदन का दान भी दे सकते हैं। अगर आपसी मतभेद है तो 24 दिन तक घर में चंदन की अगरबत्ती जलाएं, उससे भी आपका जो घर का नकारात्मक वातावरण है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, घर में चंदन की अगरबत्ती जलाएं। चंदन मंत्रित करके टीका भी लगा सकते हैं। चंदन को आप सामने रख लीजिए, मंत्रित कर लीजिए रिद्धि काव्य और मंत्र के द्वारा इसी काव्य की, और फिर वह मंत्रित टीका आप लगा सकते हैं। उससे भी क्या होएगा, चंदन में तो पहले ही खुशबू होती है, ऊपर से आपने उसको मंत्रित कर लिया तो वो और ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। और फिर जो भी आपके शत्रु हैं, जिनसे भी आपकी शत्रुता चल रही है, या घर में भी जो क्लेश चल रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर सास बहू के बीच झगड़ा हो, देखो सास बहू का भी मैं रेमेडी लेकर आई हूँ। सास बहू के बीच अगर लड़ाई है तो सबसे बड़ा है आपकी रसोई घर की का वास्तु खराब है। अगर किसी भी घर में सास बहू के बीच में लड़ाई रहती है तो घर का वास्तु में, यानी कि आपकी रसोई घर का वास्तु खराब है। तो सबसे पहले अपने रसोई घर को चेक करें कि आपके घर में जहां पर वास्तु के अनुसार रसोई घर होना चाहिए क्या वो वहां पर है, ठीक है। सबसे पहले यही चेक करें, क्योंकि लेडीज जो घर की महिलाएं होती हैं, अगर वो बीमार है, उनके पेट की बीमारी है, कोई भी बड़ी बीमारी है, उसका कारण भी आपका रसोई घर का सही जगह पे ना होना है। और साथ ही साथ घर में जो क्लेश होते हैं महिलाओं के बीच में, चाहे वो सास बहू हो, चाहे कोई भी हो, तो उसका कारण भी आपके, यानी कि आपका जो रसोई घर है वह आपका सही जगह पर नहीं है। तो सबसे पहले तो उसी को चेक करना है, ठीक है। अगर नहीं है आपका जहां पर होना चाहिए, यानी कि आग्नेय कोण में आपकी होनी चाहिए रसोई, जो भी आपका घर है पूरा उसके आग्नेय कोण में आपकी रसोई होनी चाहिए, यानी कि पूर्व और दक्षिण में, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने घर के आग्नेय कोण में एक लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए, और वो जलते रहना चाहिए, उसे जला लीजिए। साथ ही साथ अगर घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहते हैं महिलाओं के या किसी के भी बीच में, तो क्या करें, सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाल दे,
जो भी आप जब भी खाना बनाए, सबसे पहली रोटी गाय के लिए और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। तो आपका राहु केतु दोनों ठीक हो जाएंगे। राहु केतु ठीक होते ही घर के लड़ाई झगड़े भी अपने आप शांत हो जाएंगे। ठीक है। साथ ही छोटी छोटे से वास्तु टिप्स भी मैं बता देती हूँ। आप अपने घर का ईशान कोण साफ रखें बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि आपने वहां पर उसको भर दिया, कि जो आपका फालतू सामान है वो रख दिया, या फिर आपके अपने पोचे पोचे की बाल्टी वहां पर रख दी, झाड़ू वहां पर रख दी, आपने क्या कहते हैं पोचा वहां पर रख दिया। ये सब चीजें नहीं। वहां अपने आप का, क्योंकि ईशान कोण हमारा पूजा का स्थल होता है। ठीक है। देवताओं का, गुरुओं का वहां पर वो स्थान होता है, और वहां आप झाड़ू पोछा रख रहे हो तो ऐसा नहीं। ठीक है। तो वहां का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका ईशान कोण घर का बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आप अपने घर में, अगर बहुत ज्यादा नकारात्मकता है, आपस में बहुत मतभेद है, तो नमक का पोछा लगाइए। आपके अपने घर में नमक का पोछा लगवाइए। उससे भी ठीक हो जाती है, बहुत ज्यादा नकारात्मकता दूर होती है। जूते चप्पल घर के बाहर ही उतार के आए, जो भी घर में आए। ये इससे भी आपके बहुत ज्यादा क्या कहते हैं निगेटिविटी घर में आती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। देखिए, है तो छोटी छोटी सी रेमेडी, लेकिन इनको करने से बहुत प्रभाव होता है। जब बाहर से कोई भी आता है और बाहर ही वो जूते उतार के आते हैं घर में, तो आपका घर हमेशा ही साफ रहता है। घर के लिए अलग से चप्पल रख लीजिए, और जो बाहर के हैं वो बाहर ही रहें। ठीक है। इस तरह से आप एक व्यवस्था बना के चलेंगे, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आती। घर की छत को साफ रखें। ठीक है। अपने घर की छत, क्योंकि अगर छत पे बहुत सारा सामान आपने फालतू में भर दिया है, तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। जो घर में रहते हैं वो लोग हमेशा तनाव में रहेंगे। अब आप कहेंगे, अब ये बिल्डिंग क्या कहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बिल्डिंग होती है, हमारे ऊपर और लोग रहते हैं, फिर ऊपर और लोग रहते हैं। वो नहीं, वो मैटर नहीं करती। मैटर करती है आपकी छत। तो छत पे आपका फालतू सामान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो भी आपका टूटा फूटा सामान है वो छत पे डाला है ना। ऐसे नहीं। अपनी छत को बिल्कुल साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। तो जितना आपकी साफ सुथरी छत होएगी, कोई टूटा फूटा सामान नहीं होगा वहां पर, कुछ वेस्ट चीज नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, आपका जो तनाव है वह कम हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ बेड, जो बेड पे आप सोते हैं, जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, वो हमेशा आपका साफ होना चाहिए। ठीक है। एक तो कि उठते ही अपने बिस्तर मतलब बना के रख देना चाहिए। मतलब जैसे ओढ़नी की चादर वगैरह है, और उस पे जितनी चादर पे सलवटें होती हैं, कहते हैं उतना ही उतना तनाव बनता जाता है। तो इसलिए अपनी चादर को ऐसे बिछाएं कि उसमें बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आनी चाहिए। हमेशा आपका जो बेड है वो बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में बहुत ज्यादा तनाव को लेकर आती हैं। तो इन चीजों का अगर आप, ये वास्तु के अकॉर्डिंग है सारी चीजें, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, तो अपने आप सारे आपके तनाव में थोड़ी सी तो कमी आएगी। साथ ही ये काव्य तो है ही जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें जो बीजाक्षर है वो है धम, जो तनाव से मुक्ति देता है, धम बीजाक्षर। ध से धनिया और उसके ऊपर बिंदी, धम बीजाक्षर। स्विच वर्ड है णमो चार नाणम। चक्र है अनाहत यानी कि हार्ट चक्र। और भावना है, मैं और मेरे आसपास के सभी जीव शांत हैं। ठीक है। मैं और मेरे आसपास के सभी जीव शांत हैं। और अगर लोभ कषाय के कारण घर में झगड़े हैं, यानी कि संपत्ति को लेके आपस में झगड़े हैं, तो आप हमेशा अपने आप को यही समझाएं कि जो मेरे पास है, यानी कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ठीक है। अगर ये लाइन हम इसको अपने अंदर बिल्कुल उसको कर लेंगे, चरितार्थ भी कर देंगे, तो अपने आप ये जो गृह क्लेश होते हैं ना, संपत्ति के लिए या जिस किसी भी चीज के लिए, तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हर किसी को किससे मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। ठीक है। जितना आपके कर्म है उतना आपके पास से कहीं जाने वाला भी नहीं है। अपने आप आपके पास आएगा। तो इसलिए हमेशा क्या करें कि जो प्राप्त है मेरे पास वही पर्याप्त है। आज हम दो ही काव्य करेंगे, क्योंकि हमने और भी चीजें बता दी थी, और फिर समय भी हो रहा है। रेणु जी को भी जाना होता है, नीता दीदी को भी जाना होता है। ठीक है। तो दीदी आप बोलोगे दो काव्य। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तभी अपनी आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और अपने दोनों हाथ अपने पैरों पर रख दीजिए। और ऐसी भावना बहे कि हम पारसनाथ भगवान के मंदिर में बैठे हैं।
और भगवान पारसनाथ के दाहिने पैर के अंगूठे से एक गोल्डन कलर की ऊर्जा निकल रही है। वो गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर करने में आपकी सहायता कर रही है। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्य स्मृतम् भवे कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमधमद्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभाय। ॐ ह्रीं अर्हं नमो नगभयपनाशये। ॐ नमो गौर्याय इन्द्राय वज्राय ह्रीं नमः स्वाहा। आत्मामनीशिबिरं त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभाव पानीयमप्यमृतमेर्तनुचिन्तमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पुट्टपुट्टीनाशये। ॐ नमो घृतिदेव्यो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं द्रां द्रीं नमः स्वाहा। अब सब ऐसी धारणा करो कि ओ भगवान की अलौकिक ऊर्जाएं हमारे पास आ गई है, आ गई है, आ गई है। और हमें जो भी मुसीबत है वो दूर हो गई है, दूर हो गई है। उसके साथ में उपसर्ग स्तोत्र भी बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो भय का निवारण श्लोक आया है। उपसर्गहरं पासं पासं वदामि कमगनमुक्तं विसर्गविसनिनासं मङ्गलकल्याणावासं विसर्गपुल्लिङ्गमध्ये कण्ठे धार्ये जैसे मनो तस्सगरोगमारी दुट्टजरा जानती वासम चिट्टो दोरे मनतो तुझ बनामी फल होई नरतरी सुजीवा पावंती न दुःख दो बच्च तो समदल दे चिंतामणि कप्प पावये पावंती अविजनम जीवा ऐरामनम ठान ये संतो माय सबती वर निबेरण हे अनंता देव दिव्य भव विपास जिन चंद भव विपास जिन चंद भव्य भव्य पास जन चंद। आप अपने दोनों हाथों को रगड़ लीजिए और आपके पूरे शरीर में घुमा दो, आपके परिवार में घुमा दो और आपके पूरे घर में ऐसे घुमा दो कि वो सब ऊर्जा आपके पास आ जाए, आ जाए, आ जाए। और आप सबकी मनोकामनाएं भगवान पारसनाथ की कृपा से पूरी हो जाए। ऐसे मैं सबको हीलिंग देती हूँ, हीलिंग देती हूँ, हीलिंग देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अच्छे ढंग से दीदी, और अच्छे ढंग से हीलिंग देती है। बहुत अच्छा ध्यान है। बिल्कुल। हाँ अर्चना जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। इसमें आपने 16 वाले श्लोक में मेडिटेशन इसमें कैसे करना है? मेडिटेशन बताया ना मैंने, कि क्योंकि इसमें आपको प्रकृति के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है हाँ, ना। तो कौन सा मंत्र बोलना, क्या बोलना है उसमें नहीं, मेडिटेशन करते मेडिटेशन समय? में मंत्र की क्या जरूरत है। आपने साधना में कैसे? मंत्र। मेडिटेशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान लगा लीजिए, सिर्फ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। इतनी बार मेडिटेशन कराए हैं कि वो धरती है, अगर आप मान लीजिए धरती में बैठे हैं, नंगे पैर मिट्टी में बैठे हैं, कि आपकी रूट्स उसमें जा रही है, धरती के अंदर जा रही है, कनेक्ट कर रही है। ठीक है। और अगर आप पेड़ के साथ बैठे हैं तो कि पेड़ का ही चिंतन कर लीजिए, कि इतने सारे तीर्थंकर हैं, उन्होंने पेड़ के नीचे ही उसको ज्ञान को प्राप्त किया है, केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया है, साधना की है। ये पेड़ हमें इतनी सारी चीजें देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे चिंतन करना है, बस बैठ के वो कनेक्ट करना है पेड़ के साथ। ठीक। पानी में है तो कि पानी हमें क्या अच्छा। करता है, पानी जीवन को रक्षित करता है।
पानी हमें हील करता है, पानी हमारे हाथ मेरे अंदर की जितनी भी निगेटिव ऊर्जा है धोने का काम करता है ना पानी, गंदगी को। हम्म। तो हमारे शरीर की हाँ सारी जी, हाँ जी। नकारात्मक ऊर्जा निकल के इस पानी में जा रही है। ऐसे आपको बस ध्यान करना अच्छा। है, 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। काम करना, सुबह सुबह के टाइम ज्यादा सही है, हाँ, आप कभी भी ब्रह्म कर। मुहूर्त में। बिल्कुल। हाँ रीना। दीदी जय जैन। जय। जय जैन सबको मेरी तरफ से। दीदी मैं ये बोल रही थी कि मुझे आज ये आपकी किताब मिल गई है, पुस्तक बहुत अच्छी है, मतलब इतनी खुश हो गई हूँ मैं देख के। मैं ये कहती कि दीदी इसमें जो यंत्र बने हुए हैं ना, इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? कभी प्रिंट आउट निकलवाना हो तो सॉफ्ट प्रिंट कॉपी आउट से इसी निकलवाना से इजी होता है। इसी से ही निकल जाएगा प्रिंट आउट तो। क्योंकि इससे तो। अलग से तो नहीं है, क्योंकि मैंने जो भेजी थी पीडीएफ मैंने खुद ही बनाया है ये यंत्र तो। हम्म। लेकिन तो वो उन्होंने खुद ही स्कैन कर लिया था जिन्होंने किताब छापी है ना। अच्छा, इसका कोई ऐसा नहीं है, सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी? क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से निकलना इजी होता है, प्रिंट आउट वगैरह नहीं, निकालना। इसकी नहीं है। अच्छा। हाँ, ठीक है अलग दीदी, से कोई नहीं नहीं। है, पूरा किताब के साथ ही ये है। अच्छा दीदी, चलो हाँ, ठीक है, कोई नहीं। अगर कोई चाहिए पर्टिकुलर तो मैं अपनी पीडीएफ में से निकाल के भेज सकती हूँ, वो देख कर सकती हूँ, उसकी आ, स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा। हाँ, अच्छा, क्योंकि दीदी मैंने फर्स्ट क्लास में देखा था ना, आपने वो लैमिनेट करा के वो सब किया हुआ था तो। ये तो नहीं, ये तो भक्तांबर जी के हैं ना। ये देखो, ये तो भक्तांबर जी के हैं। नहीं तो फिर आपने जो बड़ा भेजा था वो तो मेरे पास भी है, जो पूरा फ्रेम भेजा वो तो था वो सिर्फ तो। भक्तांबर जी के हैं ना। हाँ। अच्छा अच्छा, ओके तो अभी ओके। इस पे अभी काम नहीं किया है, इसके भी बनाएंगे लेकिन अभी और थोड़ा सा अच्छा, पहले तो पे। मुझे लगा कि आपने इसका ही दिखाया है ये। नहीं नहीं अच्छा नहीं, इस पे अच्छा तो अच्छा। अभी हमने इसके यंत्रों पे अभी काम नहीं किया है। अच्छा अच्छा दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं नहीं, मैंने सबकी भेज दी पीयू जी, आपकी किताब भी भेज दी थी, आपने एड्रेस भेजा था ना मुझे। मैंने भेज दी थी, उसमें लिख के भेजा है ना मैंने। आवाज खोलो आप, आवाज। नहीं आई नहीं ना दीदी, इसीलिए हमने। आ जाएगी, कोई बात नहीं, मैं आज ट्रैक कर लेती हूँ आपकी, आ जाएगी, पहुंच जाएगी। जिसने भी मुझे एड्रेस ठीक है, भेजा था थैंक यू। मैंने सबकी किताब भेज दी है, जिसने भी मुझे एड्रेस भेजा था। 6 लोग थे शायद, 6 किताबें ठीक निकाली है थी दीदी। मैंने। हाँ। हाँ सृष्टि। ठीक है। ठीक है। इंद्र दीदी। बोला था पर। मैं सृष्टि की मम्मी बोल रही हूँ दीदी। अच्छा। ऐसा पूछना था कि मेरे भाई की लड़की अभी शादी की है वो। तो एक ज्योतिष ने ऐसा बताया था कि वो मुझे कुंडलिका में ऐसा है बोले कि पहली इसके शादी। पहले शादी टूटेगी और फिर दूसरी शादी सफल होगी। तो उन्होंने क्या बोला था इसके लिए कि विष्णु भगवान से पहले शादी करा दो, वो तोड़ दो, और फिर दूसरी शादी सफल होगी। तो मुझे तो ऐसा कुछ अपने विश्वास जैन नहीं हुआ, तो जैन में अपने कुछ। जैन धर्म के हिसाब से कुछ है क्या इलाज? अभी जैन धर्म का तो अभी मुझे नहीं पता, मैं बता दूंगी पूछ के या जैसे भी। हाँ, लेकिन ये बता। विष्णु का तो नहीं मैंने सुना, लेकिन ये तो सुना है कि पीपल के पेड़ से शादी कर दो और फिर उसके बाद वो जो ग्रह होती है ना, वो डबल वाली वो निकल जाती है, ये तो मैंने सुना है कि। ऐसा क्या? हाँ, सनातन धर्म के हिसाब से तो ये होता है कि पहले पीपल के पेड़ से जाके शादी कर देते हैं, ऐसा कुछ मैंने फिर सुना। वो तोड़ते? वो सब वो तो वो ना उनकी ही प्रक्रिया है, ये उन्हीं को ही पता होगा ना जो ये सब कराते हैं, मतलब सनातन धर्म वाले। अभी हमारे अंदर हमारे धर्म में ये क्या है वो मुझे नहीं पता, वो मैं पूछ के बताऊंगी। आप पूछना दीदी, कैसे मुझे वो हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं करना, अपने जैन धर्म के हिसाब से मुझे कुछ करना है। तो इसलिए मैं दूसरा आपसे भी पूछ कुछ। रही देखो, थी, कुछ हमारे होगा हमारे इलाज तो धर्म आप में तो बताइए। क्या है कि हमारे धर्म में तो कर्मों के ऊपर ही प्रधान है, हमारा जो धर्म है बेस है ना। अगर कर्म में लिखा है कि ऐसे होना है तो होएगा ही। ये तो है कि कर्म का अगर हमें पहले पता चल गया, ज्योतिष क्या है, हमें एक तरह से हमारा मतलब हमें जो होने वाला है उसका हमें ज्ञान दे देते हैं, है ना। तो अगर हमें कोई चीज हम्म। पता चल रही है कि कोई निगेटिविटी हमारी तरफ आ रही है तो पहले सतर्क हो जाओ। पहले ही अपने अंदर अपने कर्मों को वो काटने की अपने अंदर इतनी स्टेबिलिटी ले आओ, इतना आत्मविश्वास ले आओ कि नहीं कुछ भी हो जाए ये तो होएगा ही नहीं। हमारे हाँ, धर्म के हिसाब से, आत्मविश्वास मेरे से काम हिसाब से तो करना ये बस। है, आगे और रेणु जी बताएंगी थोड़ा बहुत तो। नहीं नहीं, ठीक है। क्योंकि हाँ। देखो, ये ज्योतिषी की जो बात होती है ना, ना तो हम उसको काट सकते और ना उसमें हेर फेर कर सकते। तो जिन्होंने बताया है ना इस बारे में, वो उपाय भी जरूर बताएंगे। नहीं, वो कह रही है जिन्होंने ना जैन धर्म के हिसाब से उपाय करना है उनको। जैन धर्म में कोई हीलिंग होगा कुछ करना भक्तामर में?
ठीक है, वो मैं इस विषय पे अभी तक कोई आया नहीं था इस तरह से, तो ये मैं टॉपिक पूछ के और फिर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेरा मानना हाँ तो ठीक यही है है दीदी। कि हम कर्मों के हिसाब से ही। हाँ, ये होता है कि मतलब उसमें होता है, पत्री में, ये तो मुझे पता है, पत्री से पता चल जाता है कि डिवोर्स होएगा कि अब नहीं वैसे ना होएगा, दो शादी के ये, योग है कि कितने हाँ, योग है, अगर ये कोई सब पता चल कोई जाता है। बताता है ना तो होता भी है। मेरे बेटे के दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ था। उसको बताया था कि उसके दो शादियां हैं, तो उसकी एक शादी वो सफल नहीं हुई। हम्म। तो ऐसा दूसरी का, हाँ, तो ऐसा होता तो है। अगर कोई ज्योतिषी सही है बताने वाला, हाँ, क्योंकि आजकल ज्योतिषी भी, तो वो अभी हाँ मनीषा जी ने जैसे रावण की बात बोली थी, ऐसे ज्योतिषी भी आजकल बहुत हाँ फिरते हैं, लेकिन कोई रिलायबल हो, बिना प्रलोभन के जो बताता है ना, वो सही बात हाँ। मैं ऐसे भक्तामर हीलिंग का भी हम करते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर भक्तामर हीलिंग से होता होगा कोई श्लोक पढ़ने से, तो ऐसा कुछ इलाज होगा तो अपन कर सकते हैं अपने हिसाब से बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन सबसे बड़ी चीज है। देखो, हम हमारे कितने बड़े बड़े कर्म आते हैं, लेकिन हम उनको काट लेते हैं ना अपनी तपस्या से। तो ये भी एक कर्म ही हाँ है ना, ये भी एक कर्म ही है कि आपकी दो शादियां लिखी हैं, ये आपका एक कर्म है। तो आप उसको, अगर आप चाहते हो कि नहीं हाँ हमें ये नहीं करना, एक में ही रहना है, तो आप उस कर्म को काट लीजिए, उसके लिए हाँ तपस्या कीजिए। तो उसके लिए जो भी हाँ होगा वो चीज, जैसे भक्तांबर जी या कुछ भी होगा, तो वो मैं आपको हाँ बताऊंगी अगर मुझे पता चला तो। ठीक है, ठीक लेकिन एक हाँ विश्वास दृढ़ कि नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा, और उसके ठीक। लिए जो आप करना चाहें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने अपने ये भक्तांबर ने तो यही हीलिंग के हिसाब से ही करना है बिल्कुल। सब। भक्तांबर हो गया, और अभी ये कल्याण मंदिर स्तोत्र भी हो गया। कल्याण मंदिर स्तोत्र का भी निरंतर पाठ करने से हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं। चाहे चलेगा। भक्तांबर जी कीजिए, कल्याण मंदिर स्तोत्र का निरंतर पाठ करेंगे तो अपने आप ही अपने आप हो। और एक ऐसी मैनिफेस्टेशन करना कि नहीं तब अच्छा होगा, ऐसा कुछ हाँ नहीं हाँ, होगा। पॉजिटिव बराबर। सोचना, सकारात्मक जितना सोचोगे तो वही मैनिफेस्ट हो जाता है आगे जाके। उसको बराबर है। डर बना के मत रखना अपने मन में, नहीं नहीं। है ना। हाँ। ठीक है दीदी। कर्मों की निर्जरा के भाव बनाओ कि बस। जो मेरे पूर्व में पाप कर्म है, अगर उनका कोई उदय आ रहा है, तो उनकी लगातार निर्जरा हो रही है, हो रही हाँ है, हो रही है, इस तरह के भाव बनाओगे तो कर्म हाँ जरूर क्षीण हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उनका अभाव जरूर होता है। बिल्कुल। हाँ ठीक। धन्यवाद। ठीक है, रेणु। अंश प्रभु के चरणों में, पापों का करता प्रक्षाल, दिल न कभी मैं दुखाऊं किसी का, कसाई का हो मेरा प्यार। त्रस सावर जीवों की विराधना से मैंने जो पाप किया, प्रमाद वश अपने नियमों में दोष मैंने जो भी किया, काव्य उच्चारण में यदि कुछ भी अशुद्ध कहा, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभुवर, करता हूँ अपराध। सम्यक श्रद्धान बना रहे, समाधि मरण हो प्राप्त मुझे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे। जिनवाणी माँ हमारी सन्मार्ग दिखाती, नमन करी जिनवाणी को माँ है परम उपकारी, विनय करी जिनवाणी की माँ है परम हितकारी। सप्त तत्व का ज्ञान कराती, अष्ट गुण प्रगटाती, जो भी जाने व्रतों की महिमा, पापों से उसे बचाती। रत्नात्रय को अपनाए, मुक्ति का मार्ग पाए, नमन करें जिनवानी को, माहे परम उपकारी, विनय करें जिनवानी की, माहे परम उपकारी। सभी मोबाइल। जय जिनेन्द्र सभी को। तो जीवन, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ठीक है ना, अपनी जिज्ञासाएं जरूर लेकर आए, क्योंकि एक के समाधान से बहुतों का समाधान भी हो जाता है ना। और क्या है कि हम लोगों को भी अवसर मिलता है, मान लो उसके बारे में हमारे पास कोई निर्णयात्मक ऐसा नहीं है विचार, तो हमें भी आगे उसके बारे में सर्च करने का मौका मिलता है। तो आप अपनी जिज्ञासाएं जरूर लेके आए। और एक बात जो मनीषा जी ने आज कही कि रावण,
है ना। तो रावण का जीव तो छोड़ दो, वो तो आगामी तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन रावण को पकड़ लो, है ना, कि जो रावण की बुराइयां हैं वो हमारे में नहीं आए, और रावण के जीव की हम अनुमोदना नहीं करेंगे। अगर उनका पुतला कहीं भी जलता हुआ होगा तो हम उनकी अनुमोदना नहीं करेंगे। रावण की बुराइयों को देखना में, कि जो बुराइयां, जिस बुराइयों के कारण आज रावण नाम प्रचलित है, उन बुराइयों को हम छोड़ेंगे। लेकिन रावण का जीव है, उनके प्रति हमारे हमेशा विनय का भाव रहेगा। तो मुझे मनीषा जी की आज बात से मुझे भी एक ये बात याद आ गई थी कि हमें दशहरे वाले दिन किसी भी प्रकार से उनके पुतले को देखकर कोई अनुमोदना हमें नहीं करनी। ठीक है। जाना ही नहीं हाँ। है। हाँ, है ना, और बुराइयों को छोड़ें, हम्म। ऐसा प्रयत्न करें। हम सबको पता है कि रावण किस कारण से उसको बुरा कहा जाता है, तो उन बुराइयों को छोड़ने का अभ्यास करें। पर रावण के जीव जैसा तो हमें भी बनना है, क्योंकि हम भी तीर्थंकरों की लाइन में तो लगेंगे ना। नहीं तीर्थंकर बनेंगे तो विदेश क्षेत्र में जाके उसी भाव से मोक्ष भी चले जाएंगे, ऐसी क्या बात है। ठीक है ना। तो ऐसे भाव बनाए। आजकल दशहरे के दिन ही नजदीक आ रहे हैं, तो हमारे में तो यही है कि बस रावण का जीव जो तीर्थंकर बनेगा, हमें उन्हीं के भाव करने, उन्हीं के जीव की अनुमोदना करनी, इन्हीं भावों से सभी को जय श्री राम। और सबसे ज्यादा जरूरी है संस्कार देना। हम क्या आज तक सिर्फ लड़कियों को ही संस्कार देते आए हैं, लेकिन मुझे लगता है अब बेटों को संस्कार देने की बारी है, कि हम बेटों को भी संस्कार दें, उन्हें भी सिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे तुम्हें रहना है, कैसे तुम्हें सामने वाले को देखना है। क्योंकि कैसे, मतलब क्योंकि अगर हम बेटे को भी सिखाएंगे तो वो दूसरों की भी उतने ही उसे सम्मान देगा। और अगर उसके मन में आ गया, उसके अंदर संस्कार आ गए कि हमें दूसरों को सम्मान देना है, हर लड़की को सम्मान देना है, तो ये इस तरह की घटनाएं होंगी नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें लड़कियों के साथ साथ अभी अपने लड़कों को भी संस्कार देने की बहुत जरूरी है। हमारे लड़कों अपने को बच्चों को आदर्श बनाए। बिल्कुल। हमारे जो बेटे हैं वो दूसरे के लिए आदर्श बनने चाहिए, कि हाँ, ऐसे ही होने चाहिए हमारे बच्चे भी। जब हमारे बच्चे ऐसे होंगे, दूसरा अपने आप उनको आदर्श बनाएगा कि हमारे भी इनके बेटे जैसे बच्चे हों। तो अपने बच्चों को इस प्रकार से संस्कार देखिए, सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं होता, लेकिन हम उनको संस्कारित करने का प्रयास जरूर करें, और उनको दूसरों के लिए आदर्श बने। बिल्कुल। और जब कल के लिए होमवर्क दिया है वो भी सब जरूर करेंगे, यानी कि यंत्र को देखेंगे और उसमें जो भी आपको समझ में आ रहा है उसके विषय में जरूर लिखेंगे। और अगर आप लोग ग्रुप में डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है कि दूसरे सामने वाले को भी जिज्ञासा आती है, अच्छा चलो इन्होंने कर लिया अब मैं भी करूँ, इन्होंने इसमें ये देखा है तो चलो मैं भी देखूं। तो इस तरह से एक के साथ साथ देखो, अब जितने चार पांच जो भी क्वेश्चन आए तो उससे कितने लोगों की क्या कहते हैं बातें निकल के आई, समझ के आई। और हमें जो लगा कि हमें इसका उत्तर नहीं पता तो उसका उत्तर हम भी खोजने का आगे प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह से होता है, तो इसलिए अपनी जिज्ञासाएं भी रखें, समस्याएं भी रखें, जितना हो सकेगा हम समाधान देने का भी प्रयास करेंगे। और ग्रुप में भी एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ डालें, कुछ ना कुछ लिखें, ताकि और लोगों जो नहीं आ रहे हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा है कि हाँ इस में कार्यशाला में कुछ तो हो रहा है ऐसा जो सभी लोग इसमें ग्रुप में लिख भी रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो शायद और लोग भी आके इस क्लास का लाभ ले पाएंगे। 2 लाइन आप लिखेंगे तो 2 लाइन हम आगे करके पूरी भी कर देंगे, उसको 4 लाइन हम भी बना देंगे। 2 आप लिखो तो हम करें, लिखेंगे आगे। बिल्कुल। और होमवर्क जो भी करेगा उसमें ग्रुप में भी डालें, तो उससे भी बहुत अच्छा रहेगा ये सब। ठीक है। चलो ठीक है। जय तो जिनेन्द्र सभी। सोच रही हूँ।